हेलो नीतीश। हाँ सर। कैसे हो? ठीक हूँ सर। तो आज आज का जो अपना टॉपिक है वो पुल बैक के बारे में है, ठीक है। हाँ सर। आज हम पुल बैक के बारे में पढ़ेंगे कि पुल बैक क्या होता है और पुल बैक हमें क्यों सीखना चाहिए मार्केट में, ठीक है। इससे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हाँ, हैं, ओके। तो ध्यान से आप फोकस करना क्लास में, ठीक है। हाँ सर। तो पुल बैक का क्या मतलब है? अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिमांड एंड सप्लाई इन मार्केट इज कॉल्ड पुल बैक। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि भाई मार्केट में पुल बैक क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर मार्केट फॉर एन हाँ एग्जांपल, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर आपका मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, तो पुल बैक का मतलब क्या हुआ? पुल बैक का मतलब ये हुआ कि सपोज करके चलते हैं कि मार्केट अभी जब ओपन हुआ तो वो 10 रुपए पे था, ठीक है। उसने 10 रुपए का एक लो हाँ लगाया सर। हुआ था, उसकी ओपनिंग 10 रुपए पे हुई है। देन जब उसने अपना ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया, ठीक है, जब उसने मार्केट बुलिश हुई तो उसने क्या किया, 20 रुपीज का हाई लगा दिया, ठीक है। इतना हाँ सर। क्लियर है ना? तो जैसे ही यस उसने सर। 20 रुपीज का हाई लगाया तो क्या हुआ कि मार्केट ने वहां से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि 20 रुपए हाँ पे कोई खरीदने वाले लोग ना हो, ठीक है, और हो सकता है कि लेफ्ट में कभी उधर एक सप्लाई जोन रहा हो, इसलिए मार्केट वहां से नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। तो जब मार्केट ड्रॉप होके किसी पर्टिकुलर प्राइस पे रुकता है, अभी जैसे मान लो कि उसने जो लो लगाया था वो एक 10 रुपए का लगाया था, बट जो उसने हाई लगाया वो 20 रुपीज का लगाया। एंड जब उसने पुल बैक लेना स्टार्ट किया तो उसने जो अपना स्टॉप लगाया वो 15 रुपए पे लगाया कि मार्केट अभी 15 रुपए पे रुकी है आके। तो जब उसने 15 रुपए से वापस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया तो उसने क्या कर दिया, प्रीवियस हाई का क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया मार्केट में, ठीक है। तो हमने हमने हाँ यहाँ पे सर। क्या लिखा है कि अप ट्रेंड में एक पुल बैक तभी कंफर्म होता है जहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया है, जब वो उस एरिया का ब्रेकआउट कर देता है, तब हम बोलते हैं कि मार्केट में एक पुल बैक आया है। और पुल बैक को नॉर्मली क्या बोला जाता है अप ट्रेंड में, कि मार्केट में एक क्या क्रिएट हुई है, डिमांड। डिमांड। क्या क्रिएट हुई है? डिमांड। डिमांड डिमांड। सर। बट पर्टिकुलर अगर हम देखें भाई, जहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था, फिर उसने ये लो लगाया, जैसे उसने 20 रुपए से गिरना स्टार्ट किया, 15 रुपए का लो लगाया, और जब उसने 20 रुपए के हाई को ब्रेक किया तो उसने जो न्यू आपको हायर हाई क्रिएट करके दिया वो कितने रुपए का क्रिएट करके दिया, 30 रुपए का। तो इसका मतलब हम क्या बोल हाँ सर। सकते हैं कि 15 से 20 रुपए के बीच में हमारी क्या क्रिएट हुई है, डिमांड क्रिएट एक हुई है सर। डिमांड क्रिएट हुई है, ठीक है। इसको बोला जाता है कि ये एक हमारा एरिया है, ये एक हमारा जोन है, डिमांड जोन। अब ये तो है लाइन चार्ट की बात। अब धीरे हाँ धीरे जब सर। हम आगे चलेंगे तो इनको कैंडल्स में सीखेंगे कि कैंडल्स में कैसे इनको पहचानना होता है, ठीक है ना। क्योंकि पूरे डिमांड जोन में तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमें क्या देखना होता है कि जो हमारा डिमांड जोन मार्केट ने क्रिएट किया, उस डिमांड जोन का ओरिजिन किधर है, ठीक है ना। उस डिमांड जोन हाँ की सर। शुरुआत किधर से हुई है ये हमें देखना पड़ता है, ठीक है, मार्केट में। वो जब कैंडल स्टिक का जब चार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको देखना होता है, ठीक है। तो और ऐसा ही डाउन ट्रेंड में ओके होता सर। है ब्रदर। मार्केट सपोज करो 30 रुपए पे, 30 रुपए पे अभी वो रुकी हुई है। तो 30 रुपए उसने, 30 रुपए से क्या किया उसने गिरना चालू किया। तो उसने क्या किया, 15 रुपए का एक लो क्रिएट कर दिया। 15 रुपए पे वो जैसे ही आई, वैसे ही मार्केट में क्या हुआ, बाइंग आई, मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो वो ऊपर कहां तक गया, वो 20 रुपए का उसने हाई लगा दिया, ठीक है। 30 रुपए का हाँ उसका सर। प्रीवियस हाई था, फिर वो गिरा तो जब उसने 15 रुपए का लो लगाया। एंड जब वो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसने क्या किया, 20 रुपए तक उसने हाई लगाया, और जैसे ही वो 20 रुपए पे गया वैसे ही उसने दोबारा नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, और अपना जो 15 रुपए का जो लो था, 15 रुपीज का जो उसका लो पॉइंट था, उसको क्या कर दिया, ब्रेक करके एक न्यू ब्रेक कर लो दिया। मार्केट में क्रिएट कर दिया। तो इससे हमें क्या पता हाँ चला, सर। इससे हमें यह पता चला कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और वो कोई लो क्रिएट करता है, और उस लो के बाद जब मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, और जहां तक भी वो जाता है, ठीक है, वो 20 रुपए तक जाए या वो 22 रुपए तक जाए, एक एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं इसको, ठीक है ना। हाँ सर। तो वो अभी तक मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कर रहा है, वो रिट्रेसमेंट कंफर्म कब होगा,
जहां से उसने ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया था, जहां से मार्केट ने उठना स्टार्ट किया था, जब वो उस पॉइंट को ब्रेक कर देगा तब हम बोलेंगे कि मार्केट में क्या क्रिएट हुआ है, मार्केट में एक पुल बैक क्रिएट हुआ है और डाउन ट्रेंड। अच्छा, और डाउन ट्रेंड में हम इसे क्या बोलते हैं कि मार्केट में एक सप्लाई क्रिएट हुई है। क्या क्रिएट हुई है नीतीश? एक सप्लाई क्रिएट हुआ है सर। एक सप्लाई क्रिएट हुई है, एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है। जैसा कि हमने अप ट्रेंड के बारे में पढ़ा था कि एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है कि उसका ओरिजिन किधर है। वैसे ही हाँ सर। आपको डाउन ट्रेंड में भी देखना होता है कि पर्टिकुलर आपके पास एक सप्लाई जोन है, बट उस सप्लाई का स्टार्टिंग पॉइंट किधर है, ओरिजिन किधर है, क्योंकि हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट को ट्रेड करते हैं, राइट? हाँ सर। है ना? तो हमें कैंडल्स में क्या फाइंड आउट करना पड़ता है कि इस पूरे जोन के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर हमारा ओरिजिन किधर है ना? ये चीज इसमें आपको यस फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो आपको पुल बैक का क्या मतलब समझ आया कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो पुल बैक का मतलब होता है कि मार्केट ने कोई डिमांड क्रिएट की। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हमें क्या पता चलता है पुल बैक से कि मार्केट ने कोई सप्लाई क्रिएट किया, सप्लाई ठीक है ना? क्रिएट हुआ। तो पुल हाँ बैक से सर। आपको सप्लाई और डिमांड का पता चलता है, ठीक है। और अब आप पूछोगे कि भाई पुल बैक कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो इसका आंसर सिंपल सा है कि पुल बैक काफी प्रकार से क्रिएट हो सकते हैं मार्केट में। और आपको पुल बैक के बारे में क्यों पता होना चाहिए, ठीक है, हमें पुल बैक के बारे में क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इनकी हाँ। मदद से, नीतीश, इनकी मदद से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में हमारे जो वैलिड जोन है, ठीक है, जिससे हम मार्केट में बाय सेल करते हैं, वो किधर क्रिएट हुए हैं। समझ आ रहा है ना आपको? यस सर। तो और वैलिड जोन से क्या मतलब है, और वैलिड और इनवैलिड का क्या मतलब होता है, आज अब उसको बिल्कुल इन डेप्थ में जाके समझते हैं कि वैलिड पुल बैक क्या होते हैं, इनवैलिड पुल बैक क्या होते हैं, मतलब वैलिड डिमांड जोन क्या होते हैं और इनवैलिड डिमांड जोन क्या होते हैं, ठीक है। यस सर। तो आगे की तरफ मैं प्रोसीड करता हूं इसको। ठीक है, तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टाइप वन के बारे में, ठीक है। टाइप वन के बारे में और वैलिड पुल बैक के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, और इनवैलिड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो कैंडल्स आप इधर देख रहे हो, इन कैंडल्स को देख के आपको क्या लग रहा है? मार्केट अप ट्रेंड में है सर। मार्केट मार्केट। बुलिश है ना? मार्केट एक अप यस सर। ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। वो क्या क्रिएट कर रहा है? एक हाई क्रिएट कर रहा है, फिर वो एक लो क्रिएट कर रहा है, फिर वो एक हाई क्रिएट कर रहा है, फिर वो एक लो क्रिएट कर रहा है, और एक हाई क्रिएट कर रहा है। बट जब उसने ये हाई क्रिएट किया ऊपर मार्केट में, तो उधर से क्या आई मार्केट में? गिरावट सेलर्स आई ना कंटिन्यू मार्केट टू में, सेल ऑन। मार्केट ने वहां से गिरना स्टार्ट किया। तो यस सर। आपको सिर्फ इतना समझना है भाई मेरे कि जब मार्केट ने वहां से गिरना स्टार्ट किया, तो जो आपकी जो लास्ट कैंडल थी, जो आपकी लास्ट बुलिश कैंडल थी, उसके लो ने क्या किया? प्राइस को होल्ड किया है सर। होल्ड किया, या हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट किया, या हम कह सकते हैं रिटेस्ट किया, या हम ये भी बोल सकते हैं कि मिटिगेट किया, यस सर। ठीक है ना। तो अब जब उसने ये हाई पॉइंट लगाया तो वहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया, और जैसे ही वो गिरा तो प्रीवियस जो कैंडल थी, हमारी प्रीवियस कैंडल का जो लो था, उसने प्राइस को प्रोटेक्ट किया, होल्ड किया। होल्ड करने के बाद क्या किया उसने? जहां से उसने कंटिन्यू। गिरना स्टार्ट किया था उसको ब्रेक कर दिया। हाँ सर। तो हमने क्या बोला, इधर क्या क्रिएट हुआ? मार्केट में एक पुल बैक क्रिएट हुआ, मार्केट में एक पुल बैक क्रिएट पुल हुआ बैक सर। क्रिएट हुआ, एक डिमांड क्रिएट हुई। नॉर्मल लैंग्वेज में यस। आप इसको डिमांड जोन बोल सकते हो, डिमांड जोन। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है? इसका ये मतलब है ब्रदर कि आपको पता है कि हमने सीखा था कि पर्टिकुलर कोई भी मार्केट में कैंडल हो, वो 1 मिनट की कैंडल हो या वो 15 मिनट की कैंडल हो, हर मार्केट में जितनी भी कैंडल्स बनती है, चाहे वो 1 मिनट की हो, चाहे वो 15 मिनट की हो, चाहे वो 1 घंटे की हो या एक दिन की हो, उस पर्टिकुलर कैंडल में खुद का एक ट्रेंड होता है ना? यस सर। उस पर्टिकुलर कैंडल का खुद का एक ट्रेंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये लास्ट ग्रीन कैंडल की हम लोग बात करके चल रहे हैं कि इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ से ओपनिंग की, फिर इसने ये लो लगाया और ये एक हाई लगाया, और यहाँ पे आके उसने क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इसको अगर हम अलग से सीखें तो इधर ये इधर से नीचे की तरफ गिरा, फिर इसने क्या किया, एक हाई लगाया और नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी। तो ये भी तो बियरिश हुई थी ना, इसको थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं कि ग्रीन कैंडल ओपन होने के बाद नीचे आया, फिर वापस वो ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ आके क्लोज हुआ। तो इस यस पर्टिकुलर सर। कैंडल ने आपको क्या क्रिएट करके दिया?
एक सर अप ट्रेंड क्रिएट करके दिया और नीचे सर एक डिमांड दिया। एक और डिमांड क्रिएट करके दी, बट अभी हाँ तक सर। हमें ये नहीं पता था कि क्या ये डिमांड मार्केट में होल्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। और यस। जैसे ही ये जो सेकंड नंबर कैंडल है, जो रेड कैंडल आई है, ठीक है, इसने क्या किया, जैसे ही उस मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, तो ये जो डिमांड इधर क्रिएट हुई थी कैंडल में, इन्होंने क्या किया, प्राइस को होल्ड किया। और होल्ड करने के बाद क्या किया, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया मार्केट में। तो ये लाइन चार्ट में आपको इधर दिखाया गया है कि जब मार्केट ने वहां से गिरना स्टार्ट किया, तो जो प्रीवियस कैंडल में जो डिमांड बनी थी, उसने जब प्राइस को होल्ड किया और होल्ड करके जब स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तब हमने बोला कि मार्केट में एक क्या आया है, एक पुल बैक आया है, एक वैलिड पुल बैक आया है, और एक डिमांड मार्केट ने क्रिएट आपको करके दी है, ठीक है ना। इतना आपको समझ आया। तो इसके, अब आवाज आ रही है ना मेरी। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हुआ ब्रदर, कि जब आपने पढ़ा कि वो आपका क्या था, टाइप वन था। बट टाइप वन भी मार्केट में क्या है, टाइप वन भी मार्केट में काफी प्रकार से क्रिएट हो सकता है, ठीक है। एक प्रीवियस कैंडल को काफी तरीके से मार्केट रिटेस्ट कर सकती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं और जान लेते हैं। आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है ब्रदर, सिर्फ आपको प्राइस का पता होना चाहिए, सिर्फ आपको प्राइस को अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट आपको क्या कहना चाहता है, ठीक है ना ब्रदर। यस सर। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, सच से फर्स्ट सिनेरियो में देख रहे हैं, ठीक है। वो एक टाइप था, हाँ सर। उस टाइप के भी एक अलग अलग टाइप है मार्केट में। तो ये कैंडल्स मैटर नहीं करती ब्रदर, ठीक है, क्योंकि आपने क्या सीखा है कि जो विक्स होती है मार्केट में, वो भी हमें क्या प्रेजेंट करती हैं, वो भी हमें लोअर ट्रेंड्स। टाइम फ्रेम में पुल बैक हाँ शो सर। करती हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट में रिट्रेसमेंट आई है ना। यस सर। तो अभी देख रहे हैं कि ये आपका जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, इसका हाई ये था और इसका लो ये था, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, जो ये फोर्थ नंबर जो कैंडल है, जब ये ओपन हुआ, तो ओपन हाँ होने के सर। बाद ये कैंडल सबसे पहले नीचे की तरफ गया, क्योंकि वो अपने को दिखा रहा है कि मेरा भी मार्केट में वीक है, ठीक है, उस कैंडल की भी वीक है। तो जब वो कैंडल नीचे की तरफ गई ओपन होके, तो प्रीवियस कैंडल ने क्या किया, उसको होल्ड किया प्राइस को। होल्ड कर लिया सर। यस सर। और होल्ड करने के बाद क्या किया, जो प्रीवियस कैंडल का हाई उसको था ब्रेक उसको कर क्या दिया। कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। ब्रेक कर तो दिया सर। हमने, हाँ, ब्रेक कर दिया, तो हमने क्या बोला कि प्रीवियस कैंडल के लो ने मार्केट को होल्ड किया और होल्ड करके उसके हाई को ब्रेक कर दिया। तो आपने क्या बोला, आपको क्या क्रिएट करके दिया मार्केट ने इधर, एक डिमांड जोन एक क्रिएट करके दिया है डिमांड ना, क्रिएट कर एक दिया। आपको डिमांड जोन क्रिएट करके दिया। और हाँ सर। कैंडल्स की विक से आपको कंफ्यूज नहीं होना ब्रदर, सिर्फ आपको प्राइस ही समझना है। कैसे, कि जैसे अभी आप बोलोगे कि जो ये रेड कैंडल है, इसकी जो विक है वो प्रीवियस कैंडल से बड़ी है। तो इस चीज को समझना है हम लोगों को कि जो हमारी लास्ट कैंडल है उसका हाई पॉइंट ये है और उसका लो पॉइंट ये है, राइट। तो हाँ जब सर। ये वाली जब कैंडल ओपन हुई, जो आपको रेड दिख रही है, मतलब इसकी क्लोजिंग इधर हुई थी ग्रीन वाले की। तो रेड कैंडल जब ओपन हुई, मतलब नेक्स्ट कैंडल जब ओपन हुई, सबसे पहले उसने क्या किया था, ऊपर जाने की कोशिश की हाई थी, लगाया सर। है ना। सबसे हाँ पहले सर। उसने ऊपर जाने की कोशिश की थी, बट वो क्या हुई, अपना जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू नहीं कर पाई, और उसने रेड कैंडल में या बियरिश कैंडल में आपकी क्लोजिंग कर दी। तो जैसे ही उसने बियरिश कैंडल में क्लोजिंग की, उन्होंने क्या किया, सर प्रीवियस होल्ड कर कैंडल लिया को सर, मिटिगेट मिटिगेट किया कर ना, दिया। हाँ सर। प्रीवियस कैंडल को ये सर मिटिगेट किया। प्रीवियस डिमांड और को फिर क्या किया उन्होंने, हाई का ब्रेकआउट कर दिया ब्रेक कर मार्केट दिया। में, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि मार्केट यहां से यहां तक बुलिश था, ठीक है ना। फिर वो वहां से वहां तक बियरिश हुआ और प्रीवियस कैंडल ने उसको होल्ड किया, एंड देन मेरा एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो इस कंडीशन में भी मार्केट ने आपको क्या क्रिएट करके दिया, एक डिमांड डिमांड दिया जोन सर। क्रिएट करके दिया ना मार्केट ने आपको। यस उधर भी सर। आपको एक यस डिमांड जोन सर। क्रिएट करके दिया, इधर भी एक डिमांड जोन क्रिएट करके दिया। अब ये जो थर्ड आपकी कंडीशन है, ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या है कि जो रेड कैंडल है उसकी विक उससे बड़ी नहीं है, ठीक है। हमें विक्स पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि कैंडल्स हमें क्या बताना चाहती है। तो अभी जैसे ये लास्ट कैंडल है, इसका हाई ये है और इसकी क्लोजिंग ये है, ठीक है ना। क्लोजिंग होने के हाँ बाद सर। अगली कैंडल ओपन हुई, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर गई, बट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, उसने वहां से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही उसने नीचे गिरना स्टार्ट किया, फिर क्या किया, लास्ट कैंडल का जो लो पॉइंट था,
जो लास्ट कैंडल है उसकी जो डिमांड क्रिएट की थी मार्केट ने, क्योंकि हर कैंडल का ओरिजिन होता है, तो उसने भी क्या किया, उसने भी प्राइस को होल्ड किया। और होल्ड करने के बाद क्या किया, प्रीवियस हाई को जहां से उसने गिरना स्टार्ट किया था ब्रेक किया। उसको ब्रेक कर दिया। तो अब आपको क्या मिला इधर, फिर से डिमांड मिल गया सर एक। फिर से डिमांड मिली है ना, फिर से आपको क्या मिला, एक डिमांड जोन मिला, जिसे हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में एक वैलिड पुल बैक आया है। ठीक है, ये आपका थर्ड आपका टाइप हुआ। और फोर्थ, फोर्थ टाइप में आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, आपको ये नहीं याद रखना कि वो डोजी कैंडल है कि वो क्या है, आपको हमेशा प्राइस को याद रखना है कि जो ये थर्ड कैंडल है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, थर्ड ग्रीन कैंडल की, कि मार्केट में इसकी इधर से ओपनिंग हुई और इस कैंडल ने लो इधर लगाया और हाई मार्केट ने उधर लगाया, और इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग किधर हुई, इधर हुई ना। हाँ सर। तो जो ये फोर्थ नंबर जो कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, वो जब ओपन हुई तो वो पहले क्या हुआ कि उसकी भी मार्केट में वीक है। इसका मतलब ओपन होने के बाद उन्होंने नीचे अपना नीचे जाने की कोशिश की थी। बट जो ये डोजी टाइप कैंडल है, इसने क्या किया, इसके लो ने क्या किया, प्राइस को होल्ड किया ना। हाँ सर। प्राइस को होल्ड करके क्या किया, जहां से इसने गिरना स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर उसका क्या कर दिया, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर ब्रेकआउट दिया। कर दिया। तो फिर हाँ सर। मार्केट ने आपको क्या क्रिएट करके दिया, तो फिर से डिमांड दे दिया सर। फिर से मार्केट ने आपको डिमांड क्रिएट करके दी। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि भाई यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था, ठीक है ना, ये आपका हाई पॉइंट था, और वो वहां तक गिरा, और उसने प्रीवियस कैंडल ने क्या किया, उसको प्राइस को ओपन होल्ड कर किया, दिया। और होल्ड करने के बाद इसको ब्रेक कर दिया। तो हमें क्या मिला, इधर भी हमें एक डिमांड जोन मार्केट में मिला, जिसे हम बोलते हैं कि मार्केट में एक वैलिड पुल बैक आया है। और फिफ्थ कंडीशन में क्या हुआ ब्रदर, फिफ्थ कंडीशन में ये अपना हाई था, है ना, हाँ सर। और ये इस कैंडल का लो था, और ये इस यस सर। कैंडल की इधर क्लोजिंग थी और इस कैंडल की इधर ओपनिंग थी। तो नेक्स्ट कैंडल जो आपको ये रेड दिख रही है, ये जब ओपन हुई, ओपन होने के बाद पहले मार्केट ऊपर की तरफ आया, एंड देन क्या हुआ, उसने नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया। तो वो जैसे ही नीचे की तरफ गया, तो इन्होंने क्या किया, जो प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उसने प्राइस को फिर से होल्ड कर लिया, है ना, होल्ड करके क्या किया, फिर से हाँ मार्केट सर। को ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये वाला यस सर। हाई मार्केट ने क्या कर दिया इधर, फिर से मार्केट ने इसको ब्रेक कर ब्रेक कर दिया। दिया। तो इसमें आपने क्या बोला, मार्केट में क्या आया आपका, फिर से एक डिमांड आया, पुल बैक है सर। फिर से एक पुल बैक आया है, और एक आपका वैलिड मार्केट में डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। तो ये टाइप थे ब्रदर, ठीक है, सिर्फ अपने को इतना याद रखना है कि मार्केट जब प्रीवियस कैंडल को रिटेस्ट करता है और वापस से जहां से उसने गिरना स्टार्ट किया है, जब वो हाँ उसको सर। ब्रेक कर देता है, तो आपका मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होता है जिसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं। ठीक है, यस ये सर। आपके टाइप वन के सिनेरियो थे। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, और सेकंड जो मार्केट का टाइप है पुल बैक का, ठीक है, इसको भी वैलिड पुल बैक में काउंट करते हैं। ठीक है, बट जब आप स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो ये वैलिड होने के साथ साथ ये क्या है, ये एक इंड्यूसमेंट पुल बैक भी होता है। ठीक है, क्या होता है ये, हाँ सर। इंड्यूसमेंट पुल बैक सर। इंड्यूसमेंट पुल बैक भी होता है। ठीक है, उसको हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या था कि जब हम पहले टाइप वन में बात कर रहे थे उसमें क्या था कि वो प्रीवियस कैंडल को क्या कर रहे थे, रिटेस्ट कर रहे थे ना। लेकिन हाँ इस सर। टाइप में वो क्या कर रहे हैं, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर रहे हैं। समझ आ रही है ना बात आपको। हाँ सर। बट टेक्निकली अगर हम सोचें कि अगर किसी कैंडल ने इधर हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, एंड फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है ना, और ये वाली जो रेड कैंडल है, ठीक है, जो ये इधर एक ही रेड कैंडल है, जब ये हाँ नीचे सर। की तरफ आई है, इसने क्या किया, टेक्निकली या लॉजिकली तो इसने लो को ब्रेक कर दिया, लोअर लो ब्रेक। मार्केट में लगा दिया। यस सर। ठीक है ना, बट फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि मार्केट में ये एक वैलिड पुल बैक है। क्यों पुल बैक है, क्योंकि लोअर लो जो मार्केट ने लगाया वो क्या क्रिएट नहीं कर पाया, लोअर हाई नहीं क्रिएट कर पाया सर। लोअर हाई क्रिएट नहीं कर पाया। मार्केट ने आपको क्या दिया, एक और हायर हायर हाई, ठीक है ना, एक और हाई। हायर हाई मार्केट ने क्रिएट किया, इसलिए लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करने में फेल हुआ, उसने क्या कर दिया, हायर हाई क्रिएट कर दिया। और हायर हाई आपके कौन से ट्रेंड में बनते हैं, अब ट्रेंड में सर। अप ट्रेंड में। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया कि मार्केट ने हमें क्या क्रिएट किया, एक हायर एक लो हायर। क्रिएट किया, है ना। भाई लो को हाँ सर। ब्रेक करके तो लोअर लो लगा, बट वो लोअर हाई क्रिएट नहीं कर पाया, उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, इसलिए हमने इसको बोला
कि मार्केट में क्या हुआ, एक हायर लो क्रिएट हुआ, क्योंकि इसने हमें एक हायर हाई प्रोवाइड करके दिया। ठीक है, तो यस सर। ये एक टाइप था ब्रदर। ठीक है, ये एक डिफरेंट टाइप था जिसमें कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया जाता है, बट फिर हाई भी ब्रेक कर दिया जाता है वापस से। ठीक है, और हाँ एक सर। बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो आपका जो लोएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, वो चाहे बॉडी से ब्रेकआउट हो चाहे वो विक से ब्रेकआउट हो, वो कोई मैटर नहीं करता ब्रदर, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ही होता है। ठीक है, और मैं क्यों हाँ बोल रहा सर। हूं कि ब्रेकआउट ब्रेकआउट ही होता है, क्योंकि वो जो डिमांड होती है ना मार्केट में, जो डिमांड होती है वो प्राइस को होल्ड नहीं कर पाते, वो फेल हो जाते हैं उसको होल्ड करने यस। में। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि चाहे वो विक से ब्रेक हो चाहे वो बॉडी से ब्रेक हो, ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है ना, वो चीज मैटर नहीं करती, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और हाँ इसमें सर। भी मैंने आपको ऊपर की तरफ दिखाया है कि जो आपका जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, चाहे वो बॉडी से ब्रेकआउट किया जाए चाहे वो विक से ब्रेकआउट किया जाए, वो भी ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है, क्योंकि जो वो सप्लाई ऊपर थी जिसने प्राइस को नीचे की तरफ ड्रॉप किया था, वो भी प्राइस को होल्ड करने में फेल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई हम लोगों को क्रिएट करके दे चुकी है। ठीक है ना, यस सर। इसलिए वीक से हो या बॉडी से हो, डजेंट मैटर, ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है, चाहे वो अपसाइड का ब्रेकआउट हो चाहे वो डाउन साइड का ब्रेकआउट हो। क्लियर? तो अब हाँ सर। आपने क्या सीखा कि टाइप टू। ठीक है, अब हमारे टाइप टू में भी क्या है, टाइप टू में भी काफी कंडीशन होती है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पुल बैक लें या ना लें, उसको पुल बैक लें या ना लें। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ क्या है कि दोबारा से मैं आपको एक बात बोलूंगा कि सिर्फ आपको प्राइस की मूवमेंट को समझना है। ठीक है, आपको क्या करना है, प्राइस प्राइस की की मूवमेंट मूवमेंट को को समझना समझना है। तो फर्स्ट है। जो यस। सिनेरियो आप देख रहे हो, इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसने क्या किया, प्रीवियस जो ग्रीन जो बुलिश कैंडल है, ठीक है, उसके हाई को भी ब्रेक किया है और उसके लो को भी ब्रेक किया है ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोला कि मार्केट में मेरा एक ये भी वैलिड पुल बैक आया है। ठीक है, वैलिड पुल बैक आया है, एक डिमांड क्रिएट हुई है इसमें भी। और जो ये सेकंड वाला सिनेरियो, इसमें क्या है कि मार्केट ने जो ये लास्ट बुलिश कैंडल है इसका हाई भी ब्रेक कर दिया और इसका लो भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, और फिर क्या किया, वापस से मार्केट ने एक हाई ब्रेक कर दिया। तो जब मार्केट ने ऐसा किया किया हमने क्या बोला कि मार्केट में ये भी एक वैलिड पुल बैक आया है। क्यों? क्यों ऐसा बोल रहे हैं ब्रदर? क्योंकि वो लो को ब्रेक करने के बाद वापस हाई को ब्रेक कर रहे हैं, लो को ब्रेक करने के बाद वापस वो हाई को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, इन्होंने ये लास्ट बुलिश कैंडल थी इसका पहले लो ब्रेक किया, फिर उसके बाद में क्या किया, वापस से ऊपर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया। तो इसमें भी हमें क्या मिला, थर्ड सिनेरियो में इसमें भी आपको एक डिमांड जोन मार्केट ने क्रिएट करके दिया। ठीक है, अब ये यस। फोर्थ सिनेरियो है। ठीक है, फोर्थ सिनेरियो है, इनको आप ना ध्यान से समझा करो कि जैसे मान लो लोग इसको बोल देते हैं कि ये डोजी कैंडल आया, हमें डोजी कैंडल से मैटर नहीं है, हमें ये देखना है कि मार्केट ने जो हाई लगाया वो यहाँ पे हाई लगाया और इस कैंडल की क्लोजिंग इधर हुई थी और इस कैंडल की ओपनिंग इधर हुई थी और इस कैंडल का लो ये था। ठीक है, तो अब जब वो ग्रीन कैंडल इधर आके क्लोज हुई और ये नेक्स्ट कैंडल जब ओपन हुई थी, तो ये पहले नीचे की तरफ गई थी। क्यों? क्योंकि उसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया था, देन उसको ब्रेक करके उन्होंने वापस हाई को ब्रेकआउट किया। ठीक है ना, उन्होंने पहले हाँ लो को ब्रेक किया फिर वापस हाई को ब्रेक किया। तो आपने क्या बोला कि मार्केट में यहां से यहां तक गिरावट आई थी, फिर उन्होंने वापस उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, तो क्या क्रिएट करके दिया आपको? डिमांड क्रिएट कर दिया सर। एक डिमांड क्रिएट करके दी। और जो लास्ट जो आपका सिनेरियो है उसमें क्या हुआ कि उसमें भी मार्केट ने फिर। फिर से एक हाई लगाया था, फिर इधर एक लो लगाया मार्केट ने। ठीक है, और ये कैंडल की ओपनिंग थी, सॉरी ये कैंडल की ओपनिंग है और वो क्लोजिंग है। तो नेक्स्ट कैंडल जब ओपन हुई तो ओपन होने के बाद वो पहले ऊपर की तरफ गई और फिर जब वो वापस नीचे की तरफ आई तो उसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके ऊपर की तरफ अपनी क्लोजिंग कर ली। और जब ये दो कैंडल ओपन हुई तो ये क्या थी, ये भी मार्केट में बुलिश कैंडल बनी और इन्होंने भी जहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया ना। ब्रेक कर दिया सर। तो इसमें हमने क्या बोला कि यहां से यहाँ पे लेके भी यहां मार्केट तक मेरी रेट। मार्केट बियरिश थी और जब यहां से वो ऊपर की तरफ गई तो उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो मार्केट ने आपको क्या क्रिएट करके दिया, एक और आपको डिमांड जोन क्रिएट करके दिया। तो ये यस। आपको सिनेरियो समझ आए ब्रदर, टाइप हाँ वन सर। पुल बैक और
टाइप टू पुल बैक। तो और टाइप वन में कितने प्रकार हमने सीखे और टाइप टू में हमने कितने प्रकार सीखे मार्केट में, कि वैलिड पुल बैक किस किस प्रकार से आता है, ठीक है। आपको उसकी यस सर। विक बड़ी है, उसकी विक छोटी है, ये है वो है। आपको ये चीज नहीं समझनी है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो लास्ट मार्केट में बुलिश कैंडल है, क्या उसका कोई लो ब्रेक कर रहा है, क्या क्या उसके लो को कोई रिटेस्ट कर रहा है, क्या उसके लो को ब्रेक करके हाई ब्रेक कर दे, या उसके लो को रिटेस्ट करके हाई ब्रेक कर दे। दोनों ही कंडीशन में मार्केट आपको क्या प्रोवाइड करती है, एक वैलिड पुल बैक मार्केट आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, इतना समझ आया आपको अभी? हाँ सर। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ 1 मिनट देना। यस। तो इतना आपको समझ आया ना ब्रदर, कि हाँ वैलिड सर। की हम क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मतलब और अगर आप इसको समझो बात को, कि भाई प्रीवियस कैंडल को रिटेस्ट भी कर दे या प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करके हाई ब्रेक कर दे, दोनों ही कंडीशन में मेरा वैलिड पुल बैक होता है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा बारीकी से हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने ये क्या लिया है, ठीक है, एक एग्जांपल लिया है हमने, 15 मिनट्स की कैंडल ली है, फिर उसके अंदर 1 मिनट की कैंडल को हमने बनाया है और एक लाइन चार्ट को हमने बनाया, ठीक है। इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने हाँ क्या सर। लिखा है कि एवरी वैलिड पुल बैक इज ए हायर लो इन अ लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सर जो भी पुल बैक है वो अपने से लोअर टाइम फ्रेम में एक डिमांड रहा है सर। एक ठीक है, हायर वेरी लो गुड, वेरी गुड। कि वैलिड वैलिड पुल बैक इज ए हायर लो, इसका ये मतलब हुआ कि जिस भी टाइम फ्रेम में हम मार्केट को देखते हैं, सपोज करो कि आप 15 मिनट का चार्ट रीड करते हो मार्केट में, तो हाँ सर। अकॉर्डिंग टू 15 मिनट वो सिर्फ एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ। ये सिर्फ हम वैलिड पुल बैक की बात कर रहे हैं ब्रदर, ठीक है। अभी हाँ सर। इनवैलिड क्या है और उनका क्या मतलब होता है, उनकी बातें हम आगे करेंगे, ठीक है। वैलिड पुल बैक की बात कर रहे हैं कि जिसमें प्रीवियस कैंडल के लो को रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, ठीक है। तो मैंने क्या हाँ बोला सर। कि जैसे आप मार्केट को 15 मिनट में आप रीड कर रहे हो, 15 मिनट में आप स्ट्रक्चर को रीड करते हो, ठीक है। तो उसमें आप ये बोल सकते हो कि भाई ये तो जस्ट मेरा एक पुल बैक है, ये एक डिमांड है, ठीक है। पुल बैक का हाँ सर। मतलब सिर्फ डिमांड क्रिएट होना होता है ब्रदर, उसको हम हायर लो नहीं बोल सकते। जिस भी टाइम फ्रेम में यस आप सर। पुल बैक को देखते हो, उस टाइम फ्रेम में आप पुल बैक को हायर लो कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यस सर। इसका मतलब ये जरूर होता है ब्रदर, अगर मार्केट ने आपको कोई वैलिड पुल बैक क्रिएट करके दिया है, तो अगर ये 15 मिनट के अंदर ऐसा सिनेरियो क्रिएट है, तो वो अपने से लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है। हम 15 मिनट अगर एक्सटर्नल लेके चलते हैं, तो उसके लिए हम किसको इंटरनल मानते हैं, 1 मिनट में हम लोग वन। डिसीजन लेते हैं ना, कि हाँ पंद्रह सर। मिनट के लिए 1 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम रहता है ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर ब्रदर ये 15 मिनट का आपका जस्ट एक पुल बैक है, एक डिमांड जोन है, इसका मतलब कि 1 मिनट के अंदर वो क्या है, 1 मिनट के अंदर वो एक वैलिड हायर लो मार्केट ने आपको क्रिएट करके दिया है। क्या क्रिएट करके दिया है? वैलिड एक हायर लो वैलिड सर। हायर लो। जैसे कि ये आपकी 15 मिनट की कैंडल्स है, बट आप जब इनको कन्वर्ट करोगे तो आपको इसके अंदर एक ट्रेंड क्रिएट दिखाई देगा ना, कि लोअर टाइम फ्रेम में तो एक ट्रेंड उधर बना है। तो सपोज करते हैं कि ये आपकी इधर से मार्केट इस प्रकार से मूवमेंट कर रही है, ठीक है, 1 मिनट में। और 15 मिनट में आप देख रहे हो कि जस्ट मार्केट ने 3 कैंडल्स आपको प्रोवाइड की हैं, यस ठीक सर। है। 3 कैंडल आपको बुलिश प्रोवाइड की है और जस्ट 1 कैंडल आपको बियरिश प्रोवाइड की है। तो अब 1 मिनट के अकॉर्डिंग भी क्या आया, अगर हमने 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये बोला कि ये एक पुल बैक होता है ना, तो 1 मिनट हाँ के सर। अकॉर्डिंग भी तो इधर पुल बैक आया है। यस सर। वो पुल बैक आपको किधर से दिखेगा, वो पुल बैक आपको ये जो 15 मिनट की कैंडल्स की विक है ना, ये आपको प्रोवाइड करके देंगे, क्योंकि विक्स का मतलब क्या होता है कि मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम में एक रिट्रेसमेंट आई है, जो आपको इधर की तरफ शो हो रही है, ठीक है। तो 1 मिनट हाँ में सर। आपको क्या दिखेगा, वो 1 मिनट का आपको पुल बैक उधर दिखेगा। लेकिन अब वो सिर्फ 1 मिनट का पुल बैक है, कोई हायर लो नहीं है। लेकिन जब मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया ऊपर से, और जब वो नीचे आई, और जो ये प्रीवियस जो डिमांड है, ये प्राइस को होल्ड करके वापस ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट 1 मिनट के अंदर अपना अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू 15 मिनट उसने जस्ट एक डिमांड जोन क्रिएट किया है। यस सर। समझ आई ना बात?
और हाँ सर। यही बात होती है ब्रदर, इसलिए मैं बोलता हूं कि हर कैंडल को आपको पहचानना चाहिए। जैसे कि ये आपका इधर लाइन चार्ट है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर छोटे छोटे, अगर 15 मिनट की कोई कैंडल है तो उसके अंदर भी उसका एक ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर भी वो पुल बैक्स क्रिएट कर रहे हैं। फिर मार्केट जब ड्रॉप हो रहा है, मान लो जिस भी प्राइस से वो ड्रॉप हो रहा है, तो प्रीवियस में जो लोअर टाइम फ्रेम में जो पुल बैक आया था, जो हमें प्रीवियस कैंडल की जो विक्स हमें शो करती है, वो क्या शो करती है, मार्केट में एक पुल बैक आया, वो लोअर टाइम फ्रेम का पुल बैक होता है, ठीक है। हाँ सर। तो जब उसने करंट टाइम फ्रेम में गिरना स्टार्ट किया, तो लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड पुल बैक ने उसको क्या किया, प्राइस को होल्ड करके स्ट्रक्चर को फिर से कंटिन्यू किया। इसलिए हम लोग बोलते हैं ब्रदर कि वैलिड पुल बैक का मतलब एक हायर लो होता है, बट अपने से लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसको 4 आवर में देखते हो, ठीक है, आप एज्यूम करके हाँ चलते सर। हो कि आप 4 आवर और 15 मिनट में डिसीजन लेते हो, तो 4 आवर के अकॉर्डिंग वो आपका एक पुल बैक हो सकता है। बट जब आप उसको 15 मिनट में कन्वर्ट करोगे, तो 15 मिनट में आपको क्या दिखाई देगा, नॉर्मल हायर सी लो। बात है, एक हायर लो। कि 15 मिनट में मार्केट अपना अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू 4 आवर वो जस्ट एक पुल बैक है, वो जस्ट एक डिमांड है, ठीक है ना। सर। हायर लो का मतलब होता है कि मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। और डिमांड जो मार्केट में बनती है वो किसी टाइम फ्रेम के लिए हायर लो हो सकती है, ठीक है। जो डिमांड होती है वो किसी टाइम फ्रेम के लिए हायर लो हो सकती है, बट वो अपने खुद के टाइम फ्रेम के लिए क्या हो सकता है, एक इंड्यूसमेंट जोन इंड्यूसमेंट। भी हो सकता है। ये हाँ आपको सर। समझना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। वो आगे आगे हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हाँ हम सर। आगे चलते जाएंगे। तो ये आपका क्या था, रिटेस्ट वाला एक एग्जांपल था। अब एक रिटेस्ट वाला आया और एक ब्रेक वाला आया। ब्रेक का मतलब क्या है कि वो आपका 15 मिनट का वो स्ट्रक्चर है। अब जब उसको आप 1 मिनट में कन्वर्ट करके देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि 1 मिनट में मार्केट क्या कर रही है, इस प्रकार से अपना ट्रेंड क्रिएट कर रही है। तो मार्केट ने क्या किया, उधर एक हाई लगाया, मतलब ये मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग तो जस्ट वो एक कैंडल आई जिसने प्रीवियस जो कैंडल थी आपकी, जो बुलिश कैंडल थी, उसके लो को ब्रेक कर दिया। बट लोअर टाइम फ्रेम में क्या किया उसने, 1 मिनट के भी डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया, और हाँ एक सर। मिनट के डिमांड जोन को ब्रेक करके वापस से क्या कर दिया, ऊपर स्ट्रक्चर हाई को स्ट्रक्चर ब्रेक कर का दिया। ब्रेकआउट कर दिया। तो अगर लोअर टाइम फ्रेम में ये हाई था और ये लो था, और ये आपका एक हायर हाई लगा था, तो मार्केट ने इसको ब्रेक करके क्या क्रिएट कर दिया, सबसे पहले लोअर एक लो। लोअर लो क्रिएट कर दिया। बट जब वो वापस उस सप्लाई के ऊपर गया, तो वो जो सप्लाई उधर क्रिएट हुई थी, वो क्या होगी, लोअर हाई बनाने में वो फेल हो गई, और मार्केट ने उसको ब्रेक करके फिर से क्या क्रिएट कर दिया, एक हायर हायर हाई लो। क्रिएट कर दिया। इसने हमने बोला कि लोअर लो फेल हुआ लोअर हाई बनाने में, और उसने एक हायर हाई बना दिया। और हायर हाई कहाँ बनते हैं, हमारे अप ट्रेंड में अप बनते हैं। तो ट्रेंड में। हमने उस लोअर लो को क्या नाम दिया, एक हायर लो हायर का लो। हमने उसको नाम दे दिया, ठीक है ना ब्रदर। तो ये आपकी यस सर। कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक के बारे में आपको क्यों पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो आपको अपने से लोअर टाइम फ्रेम में एक डिमांड जोन प्रोवाइड करते हैं, एक हायर लो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप किसी भी टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हो तो इनके बारे में आपको, ये बेसिक नॉलेज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ सर। तो अब बारी आई है आपके इनवैलिड पुल बैक की, कि इनवैलिड पुल बैक से हमारा क्या मतलब है, ठीक है। इनवैलिड पुल बैक का मतलब ये है ब्रदर कि ना तो वो प्रीवियस जो कैंडल है, ना तो वो उसके लो को रिटेस्ट करे, और ना ही वो उसके प्रीवियस लो को ब्रेक करे। कई बार होता है ना ऐसा, ना तो वो हाँ प्रीवियस सर। जो कैंडल होती है उसके लो को रिटेस्ट करती है, ना ही प्रीवियस कैंडल के लो को वो लोग ब्रेक करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मिडल से ही वापस चले जाते हैं, ठीक है, मिडल से ही वापस चले जाते हैं। ये आपके सारे एग्जांपल्स है ब्रदर, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो मिडल से ही वापस ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसका ये सिंपल सा एक मतलब होता है ब्रदर, ये सब आपके पुल बैक है, ठीक है। आपको हाँ कंफ्यूज सर। नहीं होना, ये भी आपके पुल बैक है। ये भी मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई है। गिरावट चाहे आपको पता है, चाहे 10 रुपए की गिरावट हो, चाहे 20 रुपए की गिरावट हो, गिरावट गिरावट होती है कि पर्टिकुलर आपके स्टॉक्स में या किसी भी करेंसी पेयर में भाई इतने रुपए से इतने रुपए की गिरावट आई है, ठीक है, वो गिरा है उधर से। बट उसने गिरने के जहां तक भी वो गिरा, और फिर उसने क्या किया, दोबारा एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है ना।
इसका मतलब क्या होता है कि वो एक पुल बैक तो क्रिएट हुआ मार्केट में, बट वो एक हायर लो नहीं क्रिएट हुआ अपने से लोअर टाइम फ्रेम में। इसका मतलब कि वो लोअर टाइम फ्रेम में भी एक इंड्यूसमेंट जोन है, और सेम टाइम फ्रेम में भी वो एक इंड्यूसमेंट जोन है। और इंड्यूसमेंट हमें क्या करती है मार्केट में? इंड्यूस करता है सर। इंड्यूस करता है, ठीक है ना। इससे आपको साफ पता चलता है कि वो भी आपका एक पुल बैक है, ठीक है, वो भी आपका एक पुल बैक है, बट इनवैलिड वो इसलिए है क्योंकि वो अपने से लोअर टाइम फ्रेम में एक हायर लो क्रिएट नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो हाँ वो सर। लोअर टाइम फ्रेम में भी इंड्यूसमेंट जोन है, और एज वेल एज वो अपने सेम टाइम फ्रेम में भी इंड्यूसमेंट जोन है। ये ऐसे डिमांड जोन होते हैं जिससे हम बाय करने का नहीं सोचते। क्या करने का नहीं सोचते? हम लोग इन बाय करना। डिमांड जोन से बाय करने का नहीं सोचते, क्योंकि ये डिमांड जोन हम लोगों को इंड्यूस करते हैं बाय करने के लिए, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो सके। और लिक्विडिटी, अपने स्टॉप लॉस को भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे स्टॉप लॉस होते हैं उनको वो लोग ग्रैब कर सके। सिंपल सा आंसर है इसका। अब ओके सर। समझ आया आपको? हाँ सर। उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई वो बीच में से चली जाए या वो हल्का सा नीचे से आ जाए। बस सिंपल सा याद रखो कि अगर वो प्रीवियस कैंडल के लो को रिटेस्ट ना करे तो वो एक इनवैलिड पुल बैक है, ठीक है। या वो प्रीवियस हाँ कैंडल सर। के लो को ब्रेक ना करे, ठीक है, तब भी वो एक इनवैलिड पुल बैक है, ठीक है ना। तो हाँ सर। चाहे वो मिडल से जाए, चाहे वो छोटा सा रिट्रेसमेंट करके जाए, या वो थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट करके जाए, और इनके अंदर आपको ये नहीं देखना होता कि उसकी ये जो रेड कैंडल है इसकी वीक उससे बड़ी है या इसकी वीक उससे बड़ी है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि अब इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया तो मेरा ये भी एक पुल बैक है। नहीं ब्रदर, वो एक पुल बैक तो है, बट वो अपने से लोअर टाइम फ्रेम में एक हायर लो नहीं बना। तो ये डिमांड आपको क्या करेगी? लोअर टाइम फ्रेम में भी आपको बाय करने के लिए इंड्यूस करेगी, और सेम टाइम फ्रेम में भी आपको बाय करने के लिए इंड्यूस करेगी। तो इनको आप अच्छे से देख लेना ब्रदर, ठीक है, इनके नोट्स आप बना लेना अच्छे से, ठीक है। हाँ सर। क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है सर। तो आगे की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि क्या पुल बैक एक ही कैंडल का होता है? नहीं ब्रदर, पुल बैक एक कैंडल का भी हो सकता है, दो कैंडल का भी हो सकता है, 10 कैंडल का भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड हाँ सर। करता है कि आप मार्केट में किस टाइम फ्रेम को यूज करते हो, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि आप ये देख रहे हो कि इधर से मार्केट ऊपर की तरफ ये जा रहा है, ठीक है, ये यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है इस प्रकार से, समझ हाँ रहे हो सर। ना। अब हाँ सर। उसने नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट किया, ठीक है, बट उन्होंने क्या किया, इधर इतना बड़ा रिट्रेसमेंट दे दिया, ठीक है। और ये सपोज करके चलते हैं कि ये आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, उसने इतनी बड़ी मार्केट में रिट्रेसमेंट दी, और फिर से उसने क्या किया, वापस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया। तो 15 मिनट में आपको बेशक ये एक इतना बड़ा पुल बैक दिख सकता है, बट जब आप इसको और बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हो, 4 आवर में या 1 आवर में या 2 आवर में, तो जस्ट आपको क्या दिखेंगी? अगर आप इसको 1 आवर में करते हो तो कितना हुआ? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। तो 1 घंटे की आपको क्या दिखेगी? एक कैंडल इधर एक दिखेगी, और वन। अगले नेक्स्ट आवर की कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देंगी। उसी प्रकार से आपको ये कितनी, 6 कैंडल्स है ना, तो 1 घंटे की रेड कैंडल आपको इधर दिखाई देगी, और जो करंट में जो चल रही होगी अभी वो चल रही है, वो पूरी कंप्लीट हुई नहीं है, ठीक है ना। यस सर। तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो, पुल बैक मैटर करता है कि आप टाइम फ्रेम किस टाइम फ्रेम को देख रहे हो, ठीक है। वो किसी टाइम फ्रेम के लिए बड़ा पुल बैक हो सकता है, ठीक है, बट जब आप टाइम फ्रेम को कन्वर्ट कर सकते हो तो वो जस्ट 1 और 2 कैंडल हो सकती हैं अपने से बड़े टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता। आपको जस्ट ये समझना है कि भाई मेरा वैलिड और इनवैलिड पुल बैक क्या है। वैलिड का मतलब होता है कि वो अपने से लोअर टाइम फ्रेम में एक पुल बैक बनाए, और इनवैलिड का मतलब होता है नॉर्मल लैंग्वेज में कि ना तो वो अपने से छोटे टाइम फ्रेम में हायर लो बना, ठीक है, तो वो उधर भी इंड्यूस करेगा और सेम टाइम फ्रेम में भी इंड्यूस करेगा, तो हम वहां से डिसीजन नहीं लेंगे मार्केट में, ठीक है ना। और ये हाँ मैंने सर। आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाए हैं कि कैंडल आपकी, पुल बैक आपका एक कैंडल का भी हो सकता है, 2 कैंडल का भी हो सकता है, और 3 का भी, 10 का भी, वो मैटर नहीं करता मार्केट में, ठीक है ना। वो चीज मैटर नहीं करती, ठीक है। अब सपोज करके चलो कि आप 5 मिनट में ये 5 मिनट्स का आप ये चार्ट देख रहे हो, ठीक है। अब ये हाँ पांच सर। पांच मिनट की 3 कैंडल है।
बट अकॉर्डिंग टू 15 मिनट वो एक ही कैंडल आपको मिलेगी ना उधर। यस सर। ठीक है ना, आपको क्या दिखाई देगा इधर भाई, 15 मिनट की एक ये ग्रीन कैंडल इधर से आई हुई थी, ठीक है, और 15 मिनट की एक रेड कैंडल उधर से आई हुई है। जस्ट आपको 15 मिनट में इस प्रकार से दिखाई देगा कि मार्केट जो था मेरा वो यहां से यहां तक बुलिश था, एंड देन फिर वो यहां से यहां तक बियरिश हुआ, फिर वो वापस बुलिश हुआ। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। बट इतना आपको याद रखना है कि पुल बैक कितना भी बड़ा हो, बट हर पुल बैक आपका हायर लो नहीं हो सकता। ठीक है ना, हाँ हर यस पुल यस। बैक आपका हायर लो नहीं हो सकता। ये चीज आपको सबसे बड़ी याद रखनी पड़ती है कि अगर मान लो मार्केट यहां से यहां तक बियरिश थी, ठीक है, आप इन चीजों को समझो क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज करते हैं कि पहले मार्केट यहां से यहां तक गिर रहा था, ठीक है, कि हाँ वो सर। यहां से यहां तक बियरिश था, फिर वो वापस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसने क्या किया कि इस लेवल को ब्रेक कर दिया जहां से जहां तक वो बियरिश था। अब हम इसको उसमें बनाते हैं कि वो यहाँ, सॉरी, एक सेकेंड, कि वो यहां से यहां तक बियरिश था, फिर वो यहां से यहां तक बुलिश हुआ। ठीक है, जब उसने गिरना स्टार्ट किया है ना, जब उसने गिरना स्टार्ट किया तो उसने क्या नहीं किया, जहां से उसने हाँ ऊपर की तरफ आना स्टार्ट किया उस लेवल को उसने कभी भी रिटेस्ट नहीं किया। वो क्या चला गया, वो मिडल से चला गया। क्योंकि काफी लोग ये बोलते हैं कि अगर वो इम्पल्स को 50% या 60% रिटेस्ट कर लेता है तो वो आपको एक हायर लो प्रोवाइड करके देता है। हालांकि वो गलत है ब्रदर, हायर लो आपका तभी बनेगा जब वो प्रीवियस इंपल्स को प्रॉपरली मिटिगेट करके एक स्ट्रक्चर बनेगा, तभी मार्केट आपको एक हायर लो क्रिएट करके देगा। अदरवाइज वो क्या है आपके लिए, वो जो न्यू डिमांड आपके लिए क्रिएट करके दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, इंड्यूसमेंट बोलेंगे सर। एक इंड्यूसमेंट डिमांड। ठीक है, तो इसको हाँ कभी भी सर। आप हायर लो मत मानो। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो प्रीवियस इंपल्स को रिटेस्ट करने में या मिटिगेट करने में फेल हो गए हैं हेलो। और वो मिडल से ही वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो डिमांड आपके लिए एक इंड्यूसमेंट डिमांड है। सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी है मार्केट में। यस सर। क्लियर? यस अभी तो सर। आई थिंक कि मतलब आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा पुल बैक के बारे में। ठीक है, हाँ इतना सर। सा बस आप याद रखो। ठीक है, ठीक है, तो भाई आपने वो थ्योरी पढ़ी इसकी, कुछ समझ आया आपको उसके अंदर? हाँ सर। ठीक है, तो अब अपन चार्ट में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जो वैलिड पुल बैक है वो कैंडल स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ हाँ सर। एग्जांपल्स इधर हैं जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए हैं। तो इसमें मैं आपको क्लियर समझा पाऊंगा कि कैसे आपको प्राइस को समझना है, कैसे आपको सप्लाई डिमांड को समझना है मार्केट में। ठीक है ना, तो हाँ ये सर। वो एग्जांपल है ब्रदर। ठीक है, इसमें हम एक बार इसको डिलीट कर देते हैं जो मैंने बॉक्स लगा रखे हैं। ठीक है, तो इसमें ब्रदर आप ये देखो क्लियरली कि मार्केट अभी यहां से यहां तक बुलिश आ रहा है। ठीक है ना, वो यहां से यहां तक हाँ बुलिश सर। आ रहा है। तो आप ये हाँ देख सर। रहे हो कि इस ग्रीन कैंडल ने इधर आपका हाई लगाया, क्लियर, ये उस हाँ ग्रीन सर। कैंडल का हाई है, मतलब 15 मिनट की कैंडल जो बुलिश बनी थी उसका वो हाई है। इसका मतलब हाँ कि सर। उस कैंडल की क्लोजिंग इधर हुई है ना, और हाँ इसका सर। मतलब कि ओपनिंग इधर हुई थी और उस कैंडल ने लो ये लगाया है। क्लियर? यस तो यस सर। नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, तो वो ओपन होने के बाद क्या हुआ है, जब वो नीचे की तरफ जा रहे थे तो प्रीवियस जो कैंडल है उसने प्राइस को क्या किया, उधर होल्ड किया या बोल गोल्ड। सकते हैं प्रोटेक्ट किया। हाँ सर। तो प्रोटेक्ट करने के बाद क्या किया इन्होंने, इसको ब्रेक कर दिया। हाँ सर। ठीक है प्रीवियस ना, हाई को उस ब्रेक कर प्रीवियस दिया। हाई को ब्रेक कर दिया। तो हमने क्या हाँ बोला कि मार्केट में क्या आया मेरा, मार्केट में मेरा एक सर। वैलिड पुल बैक बना है मार्केट में। ठीक है ना, यस सर। अब उसके बाद क्या हुआ, अब थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलते हैं। ये एग्जांपल था आपका रीटेस्ट वाला। ठीक है, उसके हाँ बाद सर। फिर ये कैंडल आपकी मार्केट में हाई लगाती है और ये आपका क्या लगाती है, लो। तो दो। जब ये वाली कैंडल मार्केट में आपको दिख रही है जो रेड कैंडल, ये क्या करती है, प्रीवियस कैंडल को क्या कर देती है, प्रीवियस कैंडल की लो को ब्रेक कर दिया है सर। प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया और फिर क्या किया, वापस हाई को भी ब्रेक हाई कर को। दिया। तो हमने क्या बोला कि मार्केट क्या थी, यहां से यहां तक बुलिश थी और फिर वो बियरिश हुई और लो ब्रेक करके वापस उसने हाई को ब्रेक हाई कर को दिया। ब्रेक तो कर दिया। इधर भी आपका क्या बना, एक वैलिड पुल बैक बना। बट आपको यस। मैंने एक चीज और सिखाई थी, अगर थोड़ा सा याद हो आपको, कि पुल बैक तो दोनों वैलिड होते हैं। ठीक है, पुल बैक यस तो सर। दोनों यस। वैलिड होते हैं, बट एक कंडीशन में आपको क्या मिलती है, वैलिड डिमांड मिलती है जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। क्यों? फर्स्ट क्योंकि प्रोटेक्ट। प्रीवियस कैंडल अगर लो लगा रही है और उससे ऊपर वाली कैंडल अगर उसको प्रोटेक्ट करती है
तो हम क्या बोल रहे हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में एक हायर लो बना। बट इस कंडीशन में उसने लो को ब्रेक करके पहले लोअर लो बनाया था, बाद में उसने क्या किया था कि हाई को ब्रेक करके एक हायर हाई मार्केट में दिया था। तो वो लोअर लो यस सर। फेल हुआ था आपका लोअर हाई बनाने में, इसलिए हमने इस हायर लो को क्या बोला था कि ये इसलिए हमने इस रिप्लेसमेंट। लोअर लो को एक हायर लो बोला। बट उधर एक आपको बात यस सर। बोली थी कि ब्रदर वो किसी डिमांड पे नहीं बना। ठीक है, हाँ उसको सर। बोलने के लिए हम हायर लो बोल रहे हैं, उसको एक पुल बैक बोल रहे हैं कि मार्केट में पुल बैक आया है। बट वो जो हायर लो है वो भी क्या है मार्केट में, एक इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट होती है। है, ठीक है ना। वो हायर लो क्या हाँ होती सर। है, वो भी एक इंड्यूसमेंट होती है। तो इसको हम अब ये 15 मिनट की कैंडल है, तो 1 मिनट में भी जाके इनको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक आपका हाँ। एग्जाम्पल है, और उसके बाद जैसे कि ये आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको 1 मिनट में लेके चलते हैं कि सच में क्या वाकई में लोअर टाइम फ्रेम में हायर लो बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ठीक है। हाँ, ओके और सर। टाइम ओके फ्रेम सर। मैटर नहीं करता ब्रदर, अगर ये 1 मिनट का, जैसे मान लो 1 मिनट आप ले रहे हो, 1 मिनट को आप ले रहे हो, तो 5 सेकंड के अंदर उसको कंसीडर करो, ठीक है ना, कि ओके भाई सर। उससे छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने मेरे को क्या क्रिएट करके दिया होगा, एक हायर लो क्रिएट करके दिया होगा। हाँ तो सर। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, आपको जस्ट प्राइस को समझना है, ठीक है। तो ये वो एरिया है ब्रदर, ठीक है। हाँ सर। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये वो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद क्या हुआ, उस कैंडल ने लो लगाया, ठीक है। फिर क्या हुआ, उस कैंडल ने फिर उधर हाई लगाया, ठीक है। जो वो आपकी हाँ सर। 15 मिनट की जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, वो डोजी टाइप से बनी हुई थी ना। हाँ सर। हाँ सर। तो वो क्या हुआ कि नीचे की तरफ आके इधर क्लोज हो गई, ठीक है। ये उसका क्लोजिंग पॉइंट है। तो ये हाँ जो सर। आपको एक एक मिनट की जो दो कैंडल्स दिख रही हैं, ये क्या है, जब अगली कैंडल ओपन हुई, पहले वो ओपन होने के बाद किधर आई, नीचे आई है सर। और फिर क्या किया वापस, फिर ऊपर जाके हाई ब्रेक किया है हाई सर। ब्रेक कर दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक ये वाला जो लो है, ये प्रीवियस कैंडल का क्या था, एक लो लो था, था सर। ठीक है ना। मैं इसको लिख भी देता हूं, ये मेरा प्रीवियस कैंडल का लो था, और मेरा ये वाला प्रीवियस कैंडल का एक हाई था, है ना। ये हाँ आपका, सर। इसको हाई लिख देते हैं कि ये हाई था। तो अब आप हाँ क्या सर। बोलोगे कि अब ये लो था और वो हाई था, तो जब अगली कैंडल आई तो उसने उसको रिटेस्ट करके क्या कर दिया इधर, हाई को ब्रेक कर दिया। हाई को ब्रेक कर दिया। तो अब मार्केट ने क्या दिया आपको लोअर टाइम फ्रेम में इधर, एक हायर लो और एक डिमांड दे दिया सर। हाँ वेरी गुड, एक आपको एक हायर लो दिया और एक हमें क्या दिया, एक मार्केट ने डिमांड हमें दे दिया। डिमांड जोन मार्केट ने क्रिएट करके दिया। बट जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये तो आपका रिटेस्ट वाला था, और दूसरा हाँ एग्जांपल सर। कौन सा था आपका, ब्रेक वाला। तो इसमें हाँ आप क्या सर। देख रहे हो, ग्रीन कैंडल ओपन होती है, पहले वो नीचे की तरफ आती है, फिर वापस ऊपर जाती है, फिर ऊपर, और ऐसे नीचे की तरफ आके वो क्लोज हो जाती है, ठीक है ना। तो यस सर। वो जो आपको 15 मिनट में जो वो रेड कैंडल दिख रही थी, तो उसने क्या किया इधर, ब्रेक कर दिया सर ये। ब्रेक कर दिया। ये हाँ आपका सर। प्रीवियस कैंडल का लो था, ठीक है ना। ये हाँ आपका सर। क्या था, इसको हम लिख भी देते हैं, ये मेरा प्रीवियस कैंडल का लो था, एंड ये आपका प्रीवियस कैंडल का क्या था, हाई, हाई था सर। ठीक है ना। ये आपका हाई था। तो इन्होंने क्या किया इधर कि जब मार्केट ओपन हुई, वो नीचे गई, फिर वो वापस ऊपर गई, तो इन्होंने क्या किया, उस लो को ब्रेक करके इधर क्या क्रिएट कर दिया, एक लोअर लो, है ना। हाँ सर, बट लोअर लो वो क्रिएट जब कर दिया। वापस ऊपर गई, तो जो जिस सप्लाई ने लोअर लो दिया था, वो लोअर हाई बनाने में फेल हो गई, उन्होंने क्या कर दिया, उसी को इंड्यूस ब्रेक कर करके दिया। हाँ। उसी को ब्रेक कर दिया। तो ये जो लोअर लो है, इसको हम क्या बोल रहे हैं फिर, हायर लो बोल रहे हैं सर। हायर लो। क्यों, क्योंकि हायर हाई तो अप ट्रेंड में ही बनता है ब्रदर, ठीक है ना। हाँ और सर। सॉरी, मैंने हायर लो इसको सर। हायर हाई लिख दिया, ये हायर लो, ठीक है ना। हाँ तो सर। अब ये एग्जांपल आप देखो कि जो 15 मिनट में आपको जो पुल बैक्स दिख रहे हैं, 15 मिनट के जो पुल बैक है, वो लोअर टाइम फ्रेम में क्या बने हुए हैं, डिमांड हायर जोन, लो। क्या बने हुए हैं, डिमांड डिमांड जोन, जोन। एक हायर लो। तो ये हर टाइम फ्रेम में अप्लाई होगा ब्रदर, ठीक है। टाइम फ्रेम कभी भी अलग अलग नहीं है, हर टाइम फ्रेम के लिए है। तो अब हाँ इसको सर। हम क्या लिख रहे हैं कि ये 1 मिनट का हायर लो है, ठीक है। ये मेरा डिमांड जोन है, ये मेरा एक डिमांड जोन है। बट 15 मिनट में दोबारा चलते हैं, ठीक है, और इसको समझते हैं कि मार्केट ने क्या किया। इसको जूम कर लेता हूं, इधर देखो, हाँ ये सर। समझो, ये वाला आपका बना, वो 1 मिनट का इधर हाँ हायर सर। लो है, और 1 मिनट का हायर लो इधर है। ये दोनों ही हायर लो है, बट मार्केट ने क्या किया, एक को रिस्पेक्ट किया और एक को क्या कर दिया मार्केट ने, ब्रेक कर दिया सर। ब्रेक कर दिया। जो कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि वो एक हायर लो तो बना, बट अगर कोई भी हायर लो डिमांड पे नहीं बने,
तो वो एक इंड्यूसमेंट होती है ब्रदर। मार्केट में क्या होती है? एक इन्वेस्टमेंट इंड्यूसमेंट होता है। हायर लो। और जो प्रीवियस कैंडल को मिटिगेट करके बनता है उसको क्या बोलते हैं? कि वो हमारा मार्केट में एक वैलिड हायर लो वैलिड बना है हायर। जिसपे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। मार्केट ने क्या किया? ऊपर फर्स्ट वन को ब्रेक कर दिया और सेकंड वन को रिस्पेक्ट करके फिर एक्सपेक्ट कर। मार्केट ने अपना ट्रेंड, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है जो वो इस प्रकार से क्रिएट कर रहा था, फिर क्या किया? फिर मार्केट ने अपना ट्रेंड यहाँ से अपना कंटिन्यू किया। तो ये क्लियर यस। हुआ ब्रदर आपको? हाँ सर। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से आपको ये करना है ब्रदर। ठीक है? ठीक है ना ब्रदर? यस तो सर। ये चीज आपको जाननी है, सोचनी है, तभी आप लोग बाइंग और सेलिंग के डिसीजन ले पाओगे। सेम इसी हाँ। प्रकार से इधर हम लोग देखते हैं। ठीक है? इसी प्रकार से देखते हैं इसमें। इसको मैं हाँ एक बार सर। डिलीट कर देता हूं। इसमें आप क्या देख रहे हो इधर? इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट यहां से यहां तक गया है ना, ये इस कैंडल का हाई हाई है ना, लगा। यस। यस सर। ये इस ग्रीन कैंडल का हाई है और ये इस ग्रीन कैंडल का लो है। उसके बाद फिर मार्केट यहां से यहां तक गया और फिर उसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। यस सर। ठीक है? तो उसने क्या किया? मतलब अकॉर्डिंग टू सेम टाइम फ्रेम, मार्केट यहां से यहां तक बियरिश हुआ, फिर यहां से यहां तक वो बुलिश हुआ, फिर वापस वो बियरिश हुआ एंड फिर वापस वो बुलिश हुआ। अब सेम टाइम फ्रेम में तो आप ये पुल बैक देख रहे हो, बट वो अपने से लोअर टाइम फ्रेम में क्या है? एक हायर लो है सर। एक हायर लो। एंड अगेन इस कैंडल ने इधर हाई लगाया, फिर देखो दोबारा प्रीवियस कैंडल के लो को रिटेस्ट किया गया। रिटेस्ट करके क्या किया? दोबारा हाई लगाया सर। हाई लगाया। इसका मतलब अपने से लोअर टाइम फ्रेम में वो क्या क्रिएट कर रहे हैं? हायर लो क्रिएट कर रहे हैं सर, हायर हायर लो लो क्रिएट क्रिएट। कर रहे हैं, है ना? तभी हम हाँ उनको सर। क्या कर सकते हैं? तभी हम उनको मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको पता था कि ये अपने से लोअर टाइम फ्रेम में एक हायर लो बना है और सेम टाइम फ्रेम का एक पुल बैक है, तभी आप उस हायर लो से मार्केट को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि हायर हाई और हायर लो तो अब ट्रेंड में ही बनते हैं। इतना क्लियर हुआ यस। आपको? इसको भी हाँ हम सर। लोग थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाके एक बार देख लेते हैं। ठीक है? इस जोन को। जरूर सर। एक सेकंड देना। ठीक है? बस अभी देख हाँ लेते हैं किधर है। यहाँ पे रहिए। ठीक है? इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अगर आप इनको नहीं पहचानोगे ना ब्रदर, तो फिर हाँ आपको सर। प्रॉब्लम हो जाएंगी डिमांड और सप्लाई पहचानने में। ये आपका बेस है। ठीक है? ये आपका बेस है कि डिमांड और सप्लाई मार्केट में कैसे बनते हैं। ठीक है? जैसे कि हाँ हमने सर। देखा था, हमने इसमें क्या देखा था कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया। ठीक है? फिर क्या किया? प्रीवियस लो भी कैंडल ब्रेक। के लो को रिटेस्ट करके स्ट्रक्चर ब्रेक किया, है ना? हाँ तो सर। प्रीवियस कैंडल के लो को रिटेस्ट करके इधर एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो हमने इसको क्या बोला? भाई प्रीवियस हाई एक को ब्रेक कर दिया और फिर उन्होंने एक क्या हायर लो। प्रोवाइड किया आपको? एक एक हायर लो हायर मार्केट लो। में प्रोवाइड किया। तो उन्होंने क्या किया? फिर हायर लो को रिटेस्ट करके मार्केट में क्या किया? फिर अगेन से एक हायर लगा दिया। ट्रेंड कंटिन्यू। तो आप अगर यहां से बाय का डिसीजन भी लिया तो आपने किस बेस पे लिया? क्योंकि मार्केट ने आपको क्या क्रिएट करके दिया? एक हायर लो डिमांड। क्रिएट करके दिया, एक यस ओरिजिन सर। डिमांड उसने क्रिएट करके दिया। बट अकॉर्डिंग टू 15 मिनट वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट जोन भी हो सकता है। हाँ सर। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू 15 मिनट वो जस्ट एक डिमांड है। ठीक है? वो डिमांड आपकी इंड्यूसमेंट भी हो सकती है। ये चीज आपको अभी आगे जाके सीखनी है। ठीक है ना? कि कब हाँ तक सर। आप इन पुलबैक्स को ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। ठीक है? कब आपको पता चलेगा कि आपका वैलिड और इनवैलिड जोन कब बना। क्लियर हुआ ओके सर। ब्रदर पुल बैक के बारे में? तो हाँ अब सर, आपको क्लियर हो। पता चल गया, चाहे पुल बैक 1 मिनट का हो चाहे पुल बैक 5 मिनट का, उसको कैसे आप लोग मार्क करोगे, कैसे आप हाँ लोगों सर। को पता चलेगा कि वो वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक है? और वैलिड हाँ के सर। जितने भी टाइप थे वो भी आपको बता दिए। ठीक है? यस सर। तो ये बात हुई आपकी पुल बैक की। क्यों? क्योंकि पुल बैक हाँ। की मदद से ही आप लोग क्या क्रिएट कर पाओगे? डिमांड और हायर। सप्लाई मार्केट में लगा पाओगे। ठीक है ना? हाँ कि सर। भाई यहाँ पे यस सर। मेरा वैलिड जोन है, यहाँ पे मेरा डिमांड जोन है, उधर मेरा सप्लाई जोन है। तभी आप लोग मार्केट में बाइंग और सेलिंग के डिसीजन ले सकते हो। ठीक है ना? अदरवाइज तो ब्रदर बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। हाँ क्लियर है? और एग्जाम्पल आपको शो करूं? हाँ, क्लियर हो गया सर।